स्वीडन में घरों यानी अपार्टमेंट्स के किरायों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन व्लॉग्स की रसीद देते हैं, इन्हें पसंद करते हैं। और कुछ अब आप इस तरह से कमेंट्स करते हैं जी कि हमें ज़्यादातर जो है वो परेशान कुन ख़बरें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो गुजारिश ये है कि जो ख़बरें भी मंजर आम पे होती हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को उनका इल्म होना चाहिए, मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपको पेश कर देता हूँ। अगर मैं ना भी उनको अपने व्लॉग का मौजू बनाऊँ तो ख़बर तो फिर भी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप न्यूज़ को देखें तो अगर हर चीज़ जो है वो नॉर्मल चल रही हो तो वो न्यूज़ नहीं होती। मसलन अगर मौसम ठीक है, ट्रैफिक रवां दवां है, कोई मसला नहीं, तो ये न्यूज़ नहीं बनेगी। न्यूज़ तब बनेगी कि अगर ट्रैफिक का मसला हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, या हादसात हुए हैं, या जहाँ भी अगर कोई मसला होता है तो बुनियादी तौर पर न्यूज़ जो है वो उसको ही मौजू बनाती है। और आज का मौजू भी यह है कि स्वीडन में जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट पे जिन्होंने जो घर लिया होता है, उनके किरायों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ये अभी जनवरी से ही इसका इतलाक़ है। बहुत सी जो यूनियंस होती हैं, हीरस फ्रेंडिंग आप जिसको कहते हैं, किराएदारों की अंजुमन, वो उन मालकान से मुज़ाकरात जो है वो करके एक नतीजे पे पहुंचती हैं। तो तकरीबन 1/4 एक चौथाई जो यूनियंस हैं उन्होंने मामला तय कर लिए हैं और किरायों में जनवरी से ही 5% इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो किराएदारों की यूनियन होती है, हीरस फ्रेनिंग, उन्होंने ये कहा जी कि जो घरों के मालकान थे, अपार्टमेंट्स की जो कंपनीज थी, उनका ये कहना था कि 12% बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने 12% बात नहीं मानी। हमने कहा जी 12% बहुत ज़्यादा, आप इसको 5% तक ले आएँ। तो 5% पे जो है वो इत्तफाक हुआ है और जनवरी से ये किराए बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि ये 30 सालों में समझे कि सबसे ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि अभी पिछले साल किराए बढ़े थे और अब फिर बढ़ रहे हैं। यानी इतनी जल्दी अमूमी तौर पर किराए नहीं बढ़ते, इसमें काफ़ी गैप आता है। लेकिन इस साल भी जो है वो किराए बढ़ रहे हैं और ये बाकी जो यूनियंस हैं वो अपने मुज़ाकरात कर रही हैं। वो भी जब उनके तय हो जाएंगे तो फिर वो भी जो है अपने मकानों के किराए बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा जी कि ये तकरीबन 3,22,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और ये जनाब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 70 स्क्वायर मीटर 70 मुरबा मीटर का अगर कोई किसी के पास अपार्टमेंट है और उसका किराया अगर 8,000 है तो अब उसमें 400 जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो ये अगरचे इजाफा ये 5% है, लेकिन इसके साथ जो मजमूई सूरत हाल है यहाँ पे महंगाई की, वो काफ़ी परेशान कुन है। यहाँ पे फाइनेंस इंस्पेक्टर ने, यहाँ का एक इदारा फोलकैल्सुमिंडियतन, उनके साथ मिलके एक स्टडी की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो नौजवान लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है अपने बिल पे करना। हर तीसरे शख्स के लिए अपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं, किराया मकान, बिजली का बिल, टेलीफोन, दूसरी चीज़ें, उनके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है उसको अदा करना। और ख़ुसूसन जो लोग 18 से 44 साल की उम्र के हैं उनके लिए जो है मुश्किल है। और वो ख़ानदान जिनके बच्चे 18 साल से छोटे हैं, बॉर्न फैमिलीज़ जिनके बच्चे 18 से छोटे हैं, उनके लिए भी जो है ये काफ़ी मुश्किल दौर जो है वो जारी है। और इसमें अब ज़ाहिर है अगर किराया मकान बढ़ जाएगा, जो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों ने लिए हुए हैं तो वो 5% बढ़ेंगे। और फिर जिन लोगों ने सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को मकान दिए हुए हैं वो ज़ाहिर वो बोझ उन पे डाल देंगे, उन पे भी ज़ाहिर उनको भी ज़्यादा अब देने पड़ेंगे। तो ये सब लोग इससे जो है वो मुतासर होंगे। और इसके साथ ही यहाँ का जो इदारा शुमारियात है, जो हिसाब किताब रखता है पूरे मुल्क के चीज़ों का, तो उनने कहा जी कि जो पिछला साल था 2023, उसमें खाने पीने की जो चीज़ें थी उनमें 5.5% जो है वो इजाफा हुआ है और ये 10 सालों में सबसे ज़्यादा इजाफा है। और इसमें सब्ज़ियाँ जो हैं उनमें काफ़ी कीमतें बढ़ी हैं, जिसमें टमाटर है, गोभी है और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं। तो अभी दिसंबर में इन्फ्लेशन कुछ कम हुआ है आके, लेकिन अभी भी सुस्त रवि से जारी है। और ये कम होने की एक सबसे बड़ी इसमें फैक्टर ये था कि बिजली के बिल जो हैं पिछले साल की निस्बत इतने नहीं बढ़े जितने अगर पिछले साल बिजली के बिल सर्दियों में बढ़े थे। अगर इस सर्दियों में भी होते
तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल होनी थी। तो बहरहाल जनाब, ये थोड़ी इकॉनमी की सूरत हाल है, साथ वो थोड़ी उम्मीद दे रहे हैं कि ये साल है 2024, इसमें हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शुरू होते भी 1 साल लगेगा सुस्त रवि से, और जून के बाद हालात कुछ और बेहतर हो जाएंगे। शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो मुस्तहकम हो जाए और उसके बाद मज़ीद ना बढ़े। बहरहाल जनाब, ये उन लोगों के लिए ख़बर अच्छी नहीं है जो किराए के मकानों में रहते हैं, उन्हें 5% से ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे इसका ब्लेम ना कीजिए, क्योंकि मेरी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं तो जो मीडिया में ख़बर थी वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।